गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। तो दोस्तों, आज है 17 मार्च और आज है जेपीएससी की परीक्षा। तो मैं ये वीडियो जो है सुबह सुबह 4:45 पे रिकॉर्ड कर रही हूँ, ताकि कुछ ऐसा होता है कि चूँकि जेपीएससी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जो है अंतिम समय तक कुछ चीज़ें देख कर जा सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपका माइंड जो है अचानक से क्लिक करेगा तो आप 1-2 प्रश्न तो अवश्य ही बना लेंगे। तो मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट 4 तक बनाया हुआ है सीएनटी एसपीटी एक्ट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 सेट, और अगर मुझे और समय मिलेगा तो मैं 1-2 सेट और भी अपलोड कर दूंगी, और इसे ज़रूर आप देख लीजिएगा ताकि आपके 1-2 प्रश्न जो है इससे आ जाए। तो चलिए देखते हैं। और दूसरी बात, सभी को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहती हूँ। एग्ज़ाम्स जो है अच्छे से दीजिएगा, और एग्ज़ाम देने में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि OMR सीट जो है आप अच्छे से भरिएगा। रोल नंबर और कुछ बुकलेट नंबर वगैरह, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है, उसमें बिल्कुल गलत मत कीजिएगा, वरना आपका जो एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में जोत के लगान में कमी करने के संबंधित प्रावधान किया गया है? तो जोत में कमी मैंने ये ट्रिक से बताया हुआ है आपको, धारा 33A होगा। अगर अभी भी आपने मेरा वीडियोस नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिए। एक दो ये ट्रिक जो है आपको ज़रूर याद आ जाएंगे, और आप जो है टिक कर लीजिएगा। सीएनटी एक्ट की धारा डैश के अधीन प्रत्येक रैयत अपने भूस्वामी से एक पट्टा पाने का हक रखता है। तो कौन सा अध्याय में दिया हुआ है? ये दिया हुआ है 44 अध्याय में। इसको भी याद करना है कैसे? तो अध्याय नहीं, चैप्टर जो है, चैप्टर 8 में पट्टे के विषय में बताया गया है। और मैंने आपको क्या बताया था? चैप्टर 8 कौन सा धारा से शुरू होगा? 8 को 2 टुकड़ों में कर दीजिए, 4 तो धारा 44। नेक्स्ट है, सीएनटी एक्ट के किस धारा में रैयत के अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख है? तो रैयत के अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध का उल्लेख है धारा 46 में। धारा 46 बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। यदि कोई अनुसूचित जनजाति, जाति, पिछड़ा वर्ग का कोई रैयत अपने अधिकारों का अंतरण अपने ही समुदाय में करना चाहे तो वह व्यक्ति क्या उसी थाना क्षेत्र का होना चाहिए? आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये तो आपने बेसिक नॉलेज में भी आपको पता होगा कि अगर जनजातीय, जाति, पिछड़ा वर्ग का कोई रैयत है अपने अधिकारों का अंतरण करना चाहता है तो उसी समुदाय के उसी थाना क्षेत्र का व्यक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट है, कोई आदिवासी रैयत अपनी भूधृति को भूगतबंध के रूप में डैश दे सकता है। तो कितना? इसका आंसर हो जाएगा 7 वर्ष, यानी 7 वर्ष। कोई आदिवासी रैयत अपनी भूधृति को भूगत बंध के रूप में 7 वर्षों के लिए दे सकता है। नेक्स्ट है, यदि किसी जोत का वार्षिक लगान डैश से कम है तो उसका उप विभाजन नहीं हो सकता है। ये जो है ये इतना छोटा अमाउंट है कि आपको याद रखना चाहिए, 3 रुपये। अगर किसी जोत का वार्षिक लगान 3 रुपये से कम है तो उसका उप विभाजन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट की धारा 20 के अधीन उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से रैयत अपनी जोत को कितने वर्षों के लिए लीज पर दे सकता है? तो ये मैंने कैसे बताया था आपको? ट्रांसफर T420 T4 ट्रांसफर। तो इसमें जो है आंसर है 1 वर्ष। क्या है? 1 वर्ष। और पढ़ के सुना देती हूँ मैं। एसपीटी एक्ट की धारा 20 के अधीन उपायुक्त के पूर्व लिखित अनुमति से रैयत अपनी जोत को 1 वर्षों के लिए लीज पर दे सकता है। नेक्स्ट है, यदि कोई आदिवासी रैयत अपनी विधवा माँ अपनी मृत्यु के पश्चात जीवन निर्वाह के लिए अपनी पत्नी को भूमि दान देना चाहता है तो वह भूमि होगी। तो वह भूमि क्या होगी? कुल जोत का आधा से अधिक नहीं होना चाहिए। कुल जोत का आधा से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट के तहत कोई गैर आदिवासी रैयत अपनी भूमि को कितने वर्षों के लिए पूर्ण भूगतबंध रख सकता है? फिर से एक बार पढ़ते हैं। एसपीटी एक्ट के तहत कोई गैर आदिवासी रैयत, ठीक है, गैर आदिवासी रैयत
अपनी भूमि को कितने वर्षों के लिए पूर्ण भूगत बंद पर रख सकता है? तो इसका आंसर है 6 वर्षों। 6 वर्षों तक पूर्ण भूगत बंद रख सकता है। एसपीटी एक्ट की धारा 28 के अधीन बंजर भूमि के बंदोबस्ती में किन बातों का ध्यान रखा जाएगा? तो इसका आंसर बता देती हूँ डायरेक्ट। इसका आंसर है ए, इनमें से कोई नहीं या फिर इनमें से सभी। ये तो बिल्कुल बीपीएससी वाला ऑप्शन दे दिया है। रैयत की आवश्यकता एवं क्षमता, गांव के भूमिहीन श्रमिकों की व्यवस्था, रैयत की जमाबंदी, भूमि की समाज के प्रति। तो चलिए, टाइम तो नहीं इतना एक्सप्लेन करने का। नेक्स्ट देखते हैं। भूस्वामी द्वारा भूधृति या रैयत जोत का अर्जन कुछ विशेष परिस्थितियों में कर सकता है। इसका प्रावधान सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में है? तो ये वाला जो है, मैंने क्या बताया था आपको, इसका भी ट्रिक मैंने बताया हुआ है। नहीं, इसका नहीं बताया मैंने। धारा 50 इसका आंसर हो जाएगा। भूस्वामी द्वारा भूधृति या रैयत जोत का अर्जन कुछ विशेष परिस्थितियों में कर सकता है। तो वो इसका प्रावधान सीएनटी एक्ट के अध्याय कितना में है? 11 में है। नेक्स्ट है 49वां आर्टिकल, भी मैंने याद कराया था। ये आर्टिकल बहुत विशेष है। मैंने कैसे बताया था आपको? ये जो आदिवासी लोग हैं, अपनी भूमि को कुछ विशेष कार्यों के लिए दे सकता है, वो वाला आर्टिकल है 49 में। लगान से संबंधित उपबंध सीएनटी एक्ट के किस अध्याय में है? तो ये वाला क्या बताया था मैंने? लगान मीन्स नो, तो अध्याय 9 में है। किसी रैयत का लगान बकाया है तो भूस्वामी बकाये लगान का अधिकतम कितने प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज ले सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 6.25%, यानी 6.25%। सीएनटी एक्ट की किस धारा में लगान की रीतियों का उल्लेख है? लगान की रीतियों का उल्लेख किसमें है? तो इसका आंसर हो जाएगा धारा 53 में। सीएनटी एक्ट की धारा डैश के अधीन, सीएनटी एक्ट की धारा डैश के अधीन बंजर भूमि के बंदोबस्ती को रद्द किया जा सकता है। तो बंजर भूमि की बंदोबस्ती को कब रद्द किया जा सकता है? धारा 63B के अनुसार इसमें दिया हुआ है। एसपीटी एक्ट की धारा 12 में रैयतों के वर्गों में शामिल नहीं है। तो 12 अध्याय में क्या दिया है? रैयतों के वर्ग के विषय में। और रैयत के वर्ग कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। पहला क्या है? निवासी जमाबंदी रैयत, दूसरा है गैर निवासी जमाबंदी रैयत, और तीसरा है नए दर रैयत। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, मतलब ये तीनों शामिल है। तो देखिए, जमाबंदी रैयत, गैर निवासी जमाबंदी रैयत, और तीसरा है यहाँ पे निवासी जमाबंदी रैयत दिया होगा। जमाबंदी रैयत भी दिया जा सकता है, गैर निवासी जमाबंदी रैयत, और तीसरा है नए दर रैयत। नेक्स्ट है, एसपीटी एक्ट के अनुसार रैयत को अपनी जोत पर से महुआ वृक्ष काटने के लिए किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो महुआ वृक्ष, अपने वृक्ष वाला अधिकार कौन सा आर्टिकल में दिया था? 17 में दिया था, ये याद कराया मैंने। और इसमें जो है एसडीओ से अनुमति लेना आवश्यक है। हिंदी में आपको दिया रहेगा अनुमंडल पदाधिकारी, उससे लेना आवश्यक होगा महुआ के वृक्षों को काटना है। तो सीएनटी एक्ट की धारा 46, 47, 48 में किसी बात के होते हुए भी बोयारी कुटुंब अपनी जोत का खास प्रयोजन हेतु अंतरित कर सकता है। यह खास प्रयोजन क्या होगा? तो ये खास प्रयोजन होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर है ए और बी दोनों, खनन और आयोग, और भी कुछ चीजें हैं दिया हुआ। नेक्स्ट है, यदि सीएनटी की धारा 54 के अधीन भूस्वामी रैयत को लगान एवं ब्याज भुगतान की रसीद देने से चूकता है तो उसे डैश वर्ष की सजा दी जाएगी। तो क्या सजा कितनी हो जाएगी? 1 माह का कारावास या 100 रुपए का जुर्माना, या फिर दोनों हो सकता है। 1 माह का कारावास या 100 रुपए का जुर्माना। नेक्स्ट है, सीएनटी की धारा 60 के तहत बकाया लगान के भुगतान का प्रथम भार किस पर होगा? तो बकाया लगान के भुगतान पर प्रथम भार किसका होगा? ये मैंने आपको क्या बताया था? काश्तकार पर। ये ट्रिक भी मैंने बताया हुआ है, आप देखना, सीएनटी एक्ट का।
डिस्क्रिप्शन में सारे CNT एक्ट से जुड़ा ट्रिक वाले वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी। तो गाइज़ ये मॉडल प्रैक्टिस सेट 5 ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी को ऑल द बेस्ट।